नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में जहां हम गति मोशन के रोचक और महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली क्लासेस से अपडेट रहें। चलिए सीखने का मजा शुरू करते हैं। प्रश्न 1, किस भौतिक राशि का मापन केवल दूरी और दिशा के द्वारा किया जा सकता है? 1 वेग, बी स्केलर, सी बल, डी द्रव्यमान। उत्तर वेग। प्रश्न 2, यदि कोई वस्तु 5 मीटर सेकंड के स्थिर वेग से चल रही है तो 10 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी? 1 15 मीटर, बी 50 मीटर, सी 25 मीटर, डी 10 मीटर। उत्तर बी 50 मीटर। प्रश्न 3, त्वरण एक्सेलरेशन की परिभाषा क्या है? 1 गति में हुई कमी, बी समय में हुई परिवर्तनशील दूरी, सी वेग में परिवर्तन प्रति यूनिट समय, डी द्रव्यमान में वृद्धि। उत्तर सी वेग में परिवर्तन प्रति यूनिट समय। प्रश्न 4, यदि कोई वस्तु 0 मीटर सेकंड से शुरू होकर 20 मीटर सेकंड तक 4 सेकंड में पहुंचती है तो उसका औसत त्वरण क्या होगा? 1 5 मीटर सेकंड वर्ग, बी 10 मीटर सेकंड वर्ग, सी 20 मीटर सेकंड वर्ग, डी 2 मीटर सेकंड वर्ग। उत्तर 5 मीटर सेकंड वर्ग। प्रश्न 5, समान त्वरण के नियमों में अंतिम वेग v का सूत्र क्या है? 1 v इक्वल्स u जोड़ h, b v इक्वल्स u h, सी v इक्वल्स एच यू, डी v इक्वल्स u गुना h। उत्तर ए v इक्वल्स u जोड़ h। प्रश्न 6, वस्तु की विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और दूरी में क्या अंतर है? ए कोई अंतर नहीं, बी विस्थापन केवल दिशा को दर्शाता है, दूरी मात्र राशि होती है, सी दूरी दिशा के साथ मापी जाती है, डी विस्थापन हमेशा दूरी से अधिक होता है। उत्तर बी विस्थापन केवल दिशा को दर्शाता है, दूरी मात्र राशि होती है। प्रश्न 7, यदि एक कार स्थिर रहती है और फिर धीरे धीरे 30 मीटर सेकंड तक पहुंचती है तो यह किस प्रकार का गति परिवर्तन है? ए अवरोही त्वरण, बी स्थिर गति, सी रैखिक त्वरण, डी आवर्ती गति। उत्तर सी रैखिक त्वरण। प्रश्न 8, वस्तु के लिए कौन सा समीकरण सही है जब शुरुआती वेग, अंतिम वेग v त्वरण और विस्थापन s दिए हो? 1 v वर्ग इक्वल्स u वर्ग जोड़ 2s, b v वर्ग इक्वल्स u वर्ग 2s, सी v इक्वल्स u वर्ग जोड़ 2s, डी v वर्ग इक्वल्स u वर्ग गुना 2s। उत्तर ए v वर्ग इक्वल्स u वर्ग जोड़ 2s। प्रश्न 9, एक रैखिक गति में औसत वेग कैसे परिभाषित किया जाता है? ए कुल दूरी कुल समय, बी अंतिम वेग प्रारंभिक वेग, सी कुल विस्थापन कुल समय, डी प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। उत्तर सी कुल विस्थापन कुल समय। प्रश्न 10, वस्तु का तत्कालीन इंस्टेंटेनियस वेग मापन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ए कुल दूरी मापन, बी दूरी और समय के अनुपात, सी समय के एक अत्यल्प अंतराल में विस्थापन मापन, डी केवल प्रारंभिक वेग मापन। उत्तर सी समय के एक अत्यल्प अंतराल में विस्थापन मापन। प्रश्न 11, गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान पृथ्वी पर लगभग कितना है? 1 5 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड, बी 9.8 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड, सी 15 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड, डी 20 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड। उत्तर बी 9.8 वर्ग मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 12, यदि एक वस्तु को 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो उसे जमीन पर पहुंचने का समय वायुमंडलीय प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए किस सूत्र से निकाला जा सकता है? ए टी इक्वल्स 2h, बी टी इक्वल्स 2h, सी टी इक्वल्स g 2h, डी टी इक्वल्स h वर्ग। उत्तर ए टी इक्वल्स 2h। प्रश्न 13, एक समान वक्र कर्व्ड गति में वस्तु का त्वरित वेग क्या कहलाता है? 1 स्केलर, बी वेग, सी घूर्णनात्मक गति, डी रैखिक गति। उत्तर बी वेग। प्रश्न 14, गति के किस सिद्धांत में जड़त्व की अवधारणा प्रमुख होती है? 1 न्यूटन का पहला नियम, बी न्यूटन का दूसरा नियम, सी न्यूटन का तीसरा नियम, डी ऊष्मागतिकी का नियम। उत्तर न्यूटन का पहला नियम। प्रश्न 15, यदि किसी वस्तु पर कोई शुद्ध बल नहीं लग रहा हो तो वस्तु की गति में क्या होगा? 1 गति धीरे धीरे बढ़ेगी, बी गति स्थिर रहेगी, सी गति में अनियंत्रित परिवर्तन होगा, डी गति में कमी आएगी। उत्तर बी गति स्थिर रहेगी। प्रश्न 16, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए और उस पर लगने वाला बल अपरिवर्तित रहे तो त्वरण कैसे बदल जाएगा? 1 2 गुना हो जाएगा, बी आधा हो जाएगा, सी चौगुन हो जाएगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। उत्तर बी आधा हो जाएगा। प्रश्न 17, वस्तु के संवेग मोमेंटम का सूत्र क्या है? ए पी इक्वल्स एम जोड़ वी, बी पी इक्वल्स एम गुना वी,
सी पी इक्वल्स वी, डी पी इक्वल्स एम वी। उत्तर बी पी इक्वल्स एम गुना वी। प्रश्न 18, संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस पर लागू होता है? ए केवल रैखिक गति में, बी केवल घूर्णनात्मक गति में, सी जब बाहरी बल शून्य हो, डी जब त्वरण शून्य हो। उत्तर सी जब बाहरी बल शून्य हो। प्रश्न 19, एक वस्तु की स्थिति पोजीशन में परिवर्तन को मापने वाला भौतिक परिमाण क्या है? ए दूरी, बी विस्थापन, सी वेग, डी त्वरण। उत्तर बी विस्थापन। प्रश्न 20, समतल रैखिक गति में किस स्थिति में औसत और तत्कालीन वेग समान होते हैं? ए त्वरण शून्य होने पर, बी त्वरण अपरिवर्तित होने पर, सी दूरी शून्य होने पर, डी समय शून्य होने पर। उत्तर त्वरण शून्य होने पर। प्रश्न 21, यदि एक वस्तु की गति समय के साथ निरंतर बढ़ती है तो उसे कहा जाता है? ए स्थिर, बी अवरोही, सी त्वरित, डी रैखिक। उत्तर सी त्वरित। प्रश्न 22, गति के किस समीकरण से विस्थापन s निकाला जा सकता है यदि प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय t ज्ञात हो? ए एस इक्वल्स रूट जोड़ 1/2 एट वर्ग, बी एस इक्वल्स रूट 1/2 एट वर्ग, सी एस इक्वल्स 1/2 रूट जोड़ एट वर्ग, डी एस इक्वल्स यू जोड़ एट वर्ग। उत्तर ए एस इक्वल्स रूट जोड़ 1/2 एट वर्ग। प्रश्न 23, वस्तु के गति परिवर्तन में निगेटिव त्वरण का क्या अर्थ है? ए गति में कमी, बी गति में वृद्धि, सी दिशा परिवर्तन, डी गति स्थिर। उत्तर गति में कमी। प्रश्न 24, एक वस्तु जो अनियमित गति कर रही हो उसे कौन से शब्द से वर्णित किया जाता है? ए समकोणीय, बी जटिल, सी अनियमित, डी द्रुत। उत्तर सी अनियमित। प्रश्न 25, दूरी, विस्थापन, वेग और त्वरण में से कौन सा भौतिक परिमाण एक वेक्टर दिशा सहित है? ए दूरी, बी स्केलर मात्राएं जैसे द्रव्यमान, सी विस्थापन, डी समय। उत्तर सी विस्थापन। हाल ही में किस देश ने अपने नए डिजिटल मुद्रा